फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां एक घायल लड़की किसी से बचकर भाग रही होती है। उसका चेहरा खून से लथपथ होता है और उसके पीछे एक गाड़ी आती है। गाड़ी से एक आदमी हाथ बाहर निकालता है, पानी की बोतल और एक बंदूक फेंकता है। लड़की पहले पानी पीती है, फिर जल्दी से बंदूक उठाकर उसे लौटाती है। वो उस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अंततः उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला। कट होता है। फिर हमें उसी रेगिस्तान से गुजरती एक और लड़की दिखाई देती है। उसका नाम है बॉबी। वो अपनी बहन से कॉल पर बात कर रही होती है। बातचीत से पता चलता है कि बॉबी अपनी एक फ्रेंड के पास जा रही है, जिसने पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, यहां तक कि हाथ भी उठाया था। उसकी बहन उसे समझाती है कि कहीं वो भी पापा की तरह निकला तो, कहीं वो भी तुम्हें पूरी जिंदगी मम्मी की तरह टॉर्चर न करे। लेकिन बॉबी उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। रास्ते में बॉबी एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है, जहां एक शख्स पुलिस वाला उसे बियर ऑफर करता है। लेकिन बॉबी उससे बात करने में रुचि नहीं रखती और अपने पैसे देकर निकल जाती है। वो अब भी अपनी बहन से बात कर रही थी, जो बार बार उसे उसी लड़के के खिलाफ भड़का रही थी। इस सबसे बॉबी को गुस्सा आता है और वो तेज ड्राइविंग करने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि रास्ते में उसी पुलिस वाला की गाड़ी खड़ी थी, जिसने सब देख लिया था। पुलिस वाला उसके पीछे लग जाता है और सिग्नल देता है कि वो गाड़ी रोके। मजबूरी में बॉबी को रुकना पड़ता है। वो देखती है कि ये वही पुलिस वाला है जो फ्यूल स्टेशन पर मिला था। पुलिस वाला उससे डॉक्यूमेंट्स मांगता है और बताता है कि उस पर $1000 का चालान बना है। बॉबी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पुलिस वाला कहता है कि उसने खुद देखा था कि तुम्हारी गाड़ी से कुछ चीजें फेंकी गई थी, जिनसे मेरी हेडलाइट टूटी है। बॉबी कहती है कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन पुलिस वाला उसे ही दोषी ठहराता है। वो कहता है, तुम चाहो तो फ्यूल स्टेशन के एटीएम से जाकर कैश निकाल सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हारा फोन और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे। बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ये कौन सा कानून है? पुलिस वाला जवाब देता है, मुझे कानून मत सिखाओ, जितना कहा है उतना करो। बॉबी जब फ्यूल स्टेशन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एटीएम पिछले 1 हफ्ते से बंद है। वहां का ओनर उसे बताता है कि हर हफ्ते कुछ लड़कियां यहां चालान भरने के नाम पर आती है। तभी बॉबी को समझ में आता है कि पुलिस वाला जानबूझकर ये सब करता है। वो लड़कियों को फंसाता है और परेशान करता है। बॉबी फैसला करती है कि वो उसका शिकार नहीं बनेगी। वो बिना पैसे दिए वहां से निकल पड़ती है, भले ही उसका फोन और आईडी उसी के पास रहे। पुलिस वाला दूर से उसे भागते हुए देख लेता है। बॉबी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ रही होती है, लेकिन पुलिस वाला ने उसका फोन पहले ही एक बॉक्स में फेंक दिया था, जिसमें कई और लड़कियों के फोन और आईडीज भी थी। पुलिस वाला गाड़ी से अपनी गन निकालता है और बॉबी की गाड़ी की हेडलाइट पर गोली चला देता है, जिससे वो रुकने पर मजबूर हो जाती है। फिर वो आता है और कहता है, मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था, तुम वहां से भाग क्यों गई? बॉबी विनती करती है, प्लीज मेरी सिचुएशन समझो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। अगर मैं लेट हुई तो वो मुझ पर शक करेगा। पुलिस वाला कहता है, अब तुम्हारा जाना मुश्किल है, तुम्हें और भी फाइन भरना पड़ेगा। तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी हुई है। वो बॉबी की तलाशी लेने की कोशिश करता है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहता है, जब तक फाइन नहीं भरती तुम्हारा लाइसेंस मेरे पास रहेगा। बॉबी वहां से तेजी से निकलने लगती है, लेकिन पुलिस वाला पहले ही उसके गाड़ी के टायर में गोली मार चुका था। गाड़ी रेत में धंसने लगती है और बॉबी को समझ आ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो पैदल भागने लगती है, एक आदमी से पैसे चुरा लेती है ताकि किसी तरह जान बचा सके। एक कैफे में बैठकर चैन की सांस लेती है। तभी एक वेट्रेस आती है और कहती है कि ऑर्डर देना पड़ेगा, वरना यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। तभी बॉबी देखती है कि पुलिस वाला भी वहां आ चुका है। बॉबी वॉशरूम की तरफ जाती है और भागने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस वाला उसकी कार को भी यही लाया है। तभी उसे एक नया आइडिया आता है। वो फोन बूथ से 911 पर कॉल करती है और गैस स्टेशन पर मदद मांगती है। उसे पता था कि इस इलाके में सिर्फ एक ही पुलिस वाला है और वही वहां भेजा जाएगा। बॉबी अब अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि एक शख्स उसके पीछे पड़ा है और उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। लेकिन बॉयफ्रेंड उल्टा उसी पर चीटिंग का इल्जाम लगाने लगता है। डरी हुई बॉबी अब अपनी बहन को कॉल करती है। वो बताने ही वाली होती है कि वो खतरे में है, तभी पीछे से पुलिस वाला आ जाता है। इस बार पुलिस वाला उसका लाइसेंस, मोबाइल और चाबियां वापस करता है और बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है। बॉबी हैरान रह जाती है, एक आदमी का व्यवहार इतनी जल्दी कैसे बदल गया? सब कुछ सामान्य लगने लगता है तो वो अपनी बहन को भी कह देती है, शायद वो मेरा वहम था, अब सब ठीक है। दूसरी तरफ जिस आदमी के पैसे बॉबी ने चुराए थे, उसने पैसे चोरी का इल्जाम कैफे की वेट्रेस वाटर्स पर लगा दिया। उसके बॉस ने बिना उसका पक्ष सुने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो उदास होकर बाहर बैठी थी। तभी बॉबी बाहर आई
और उसे लिफ्ट के लिए पूछा। वो लड़की मान गई और दोनों ने अपना सफर साथ में शुरू कर दिया। वे रास्ते में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक गोली चली जो उस लड़की के सिर में लगी। वो वहीं मर गई और उसका खून बॉबी की कार पर लग गया। इस लड़की को मारने वाला और कोई नहीं, वही पुलिस वाला था जो न जाने क्यों लड़कियों को निशाना बना रहा था। बॉबी को भूख भी लगी थी और इतने बड़े हादसे के बाद वो बुरी तरह डर गई थी। किसी की आंखों के सामने मौत हो जाना और खुद बच जाना, ये सब उसके लिए बहुत भारी था। वो अपने आप को शांत करने के लिए गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन तभी उसने देखा पुलिस वाला फिर से उसके पीछे था। बॉबी ने भागने का फैसला किया। इसी दौरान उसे उसकी बहन की कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की और तेजी से अपनी बहन को सारी बातें बताने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कॉल पर उसकी बहन नहीं बल्कि खुद पुलिस वाला था। उसने अपनी बहन के नाम से अपना नंबर बॉबी के फोन में सेव कर रखा था। बॉबी घबरा गई। तभी उसकी कार के सामने अचानक एक ट्रक आ गया। उसने तुरंत ब्रेक मारी और ट्रक को रोकने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और बॉबी की हालत देखकर घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? बॉबी ने कहा, मेरे पीछे एक पुलिस वाला पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। उसने मेरी दोस्त को भी गोली मार दी है, प्लीज मेरी मदद करो। सिचुएशन की गंभीरता देखते हुए ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक से बंदूक निकाली और पुलिस वाला पर तान दी। पुलिस वाला बोला, उस लड़की की बातों में मत आना, ये एक कातिल है, इसने एक लड़की की हत्या की है। पुलिस सुबह से इसके पीछे है, इसे मेरे हवाले कर दो और तुम निकल जाओ। ड्राइवर ने ध्यान से देखा। बॉबी की हालत से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई हत्यारिन है। उसे समझ आ गया कि असली अपराधी पुलिस वाला ही है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस वाला को गोली मार पाता, पुलिस वाला ने उसका ध्यान भटकाकर उसे ही गोली मार दी। इस हाथापाई के बीच बॉबी फिर से अपनी कार लेकर वहां से भाग गई। उसने सुनसान जगह पर जाकर अपनी कार पार्क की, एक पुरानी गैराज में। वो वहां छुपना चाहती थी, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। खुद को बचाने के लिए उसने एक लकड़ी उठाई और उस पर हमला कर दिया जो उसके पीछे आ रहा था। उसे लगा कि वो पुलिस वाला है, लेकिन असल में वो एक मैकेनिक था जो उसी गैराज में काम करता था। वो बॉबी को अंदर ले गया, उसके जख्मों की पट्टी की और उसे कॉफी बनाकर दी। बॉबी ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा है और 2 लोगों की हत्या कर चुका है। उसकी बात सुनकर मैकेनिक ने कहा, तुम यही रुको, मैं अपने बॉस को बुलाता हूं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बॉबी वॉशरूम जाना चाहती थी तो वो उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर देता है। वो जैसे ही उस कमरे में जाती है, हैरान रह जाती है। वहां सिर्फ मैकेनिक टूल्स ही नहीं बल्कि बहुत ही अजीब और डरावने औजार भी रखे थे, जैसे चेन, हुक, रस्सियां वगैरह। जैसे जैसे वो कमरे में आगे बढ़ती है, उसकी नजर दीवार पर टंगी कई लड़कियों की आईडी पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाती है ये जगह भी पुलिस वाला की ही है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि पुलिस वाला वहां आ जाता है और बॉबी बुरी तरह घबरा जाती है। पुलिस वाला कहता है, इतना दिमाग क्यों लगा रही हो, मैं ही बताता हूं। इन आईडी नंबरों का मतलब है ये लड़कियां कितनी दूर तक भाग पाई थी। बॉबी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मैकेनिक जो खुद को मददगार बता रहा था उसके सिर पर वार कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। असल में वो लड़का पुलिस वाला का भाई था और दोनों मिलकर ये सब किया करते थे, सीरियल किलर भाइयों की जोड़ी। जब बॉबी को होश आया तो उसने खुद को एक चेयर से बंधा पाया। पुलिस वाला अब अपनी कहानी सुनाने लगा, मैं औरतों से नफरत करता हूं क्योंकि मेरी मां एक घटिया औरत थी। वो अपनी मर्जी से जीती थी और उसकी वजह से मैंने और मेरे भाई ने बहुत कुछ झेला। फिर वो एक चाकू दिखाता है और कहता है, ये मैंने अपनी मां की कार से बनाया था और हाँ, मैंने अपनी मां को भी इसी से मारा था। इसके बाद वो बॉबी की जुबान पकड़कर चाकू से काट देता है। इसी जुबान से तुमने मुझे गालियां दी थी ना। बॉबी इतनी पीड़ा में थी कि एक बार फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे चूहे से बांधने वाली रस्सी खोल दी गई थी। उसने झट से चाकू उठाया और वहां से भागने लगी। पुलिस वाला को इस बात का अंदाजा था, हर लड़की भागने की कोशिश करती है। अब वो भी उसी रेगिस्तानी रास्ते पर दौड़ रही थी जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी। पीछे पुलिस वाला अपनी गाड़ी में उसके पीछे था। थककर बॉबी जमीन पर गिर गई। पुलिस वाला ने हमेशा की तरह अपनी गाड़ी से एक बंदूक और एक गोली उसके पास फेंकी। उसे लगा बॉबी भी उसकी तरह उस पर गोली चलाएगी, लेकिन इस बार बॉबी ने खुद पर गोली चला ली, या ऐसा दिखाया। पुलिस वाला मुस्कुराया, ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। वो बॉबी के पास पहुंचा, लेकिन तभी बॉबी ने अचानक उठकर पुलिस वाला के अपने चाकू से उस पर हमला कर दिया। पुलिस वाला जमीन पर गिर गया, दर्द में तड़पता हुआ। बॉबी अब पुलिस वाला की गाड़ी में बैठी और उसी से उसे कुचल कर मार डाला। उसने फिर से पुलिस वाला के ठिकाने पर जाकर वहां से सबूत उठाए, कुछ आईडी कार्ड्स,
अपनी जुबान जो बर्फ के डिब्बे में रखी थी, और एक बड़ी बंदूक। तभी पुलिस वाला का भाई वहां पहुंच गया। बॉबी ने उसे भी गोली मार दी, बिना किसी दया के। अब वो लड़की नहीं थी, वो वॉरियर बन चुकी थी, जिसने इस शैतानी खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया, जिसे देखकर वो मुस्कुराई और फिर फोन जमीन पर फेंक दिया। वो जान चुकी थी असली शैतान कौन था और असली ताकत किसमें होती है। और बस ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है।